हेलो एवरीबॉडी। आपने दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक जानवर के बारे में ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, डायनासोर। दुनिया में ये ख़तरनाक जानवर कैसे ख़त्म हुआ, आइए इसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा धूमकेतु का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े धूमकेतु से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा, एस्ट्रॉइड्स मीन्स होता है धूमकेतु, उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता। यदि यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर बच जाते, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया और 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्ट्रॉइड हर सेकंड पृथ्वी के नज़दीक बढ़ रहा था। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वातावरण में घूमते से घर्षण के कारण इसमें भयानक आग लग गई और यह एक जो धूमकेतु था वो आग के गोले में बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर गया। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला यह भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यानी जब वो धूमकेतु पृथ्वी से टकराया तो उस समय जो विस्फोट हुआ वो आज के जो हाइड्रोजन बम होते हैं उनके 10 बम्बों के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी को लाखों टन धातु अंतरिक्ष से चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गड्ढा पड़ गया। जहाँ पर धूमकेतु गिरा वहाँ पर गड्ढा हो गया 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से पृथ्वी के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और इसके बाद एक सुनामी की लहर चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण पृथ्वी पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई थी। यह भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर ख़त्म हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे ख़त्म हो गए? लेकिन जो उड़ने वाले डायनासोर थे वो ज़मीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था वो ग्रेविटी के कारण आग के गोलों में बदलकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिससे सभी उड़ने वाले जीव भी हवा में ही ख़त्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री में भी ज़्यादा हो रहा था। यानी कि विस्फोट के 40 मिनट बाद भी उसकी इतनी गर्मी थी कि पौधे, वनस्पति, सारे जीव जो थे वो ख़त्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद
पृथ्वी का जो तापमान था 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से डायनासोर और अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों दूर थे वो भी गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती वर्ष से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई और जो 10% जीव बचे थे उनमें सिर्फ वही जीव जिंदा रहे जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि जब महाप्रलय की वजह से पृथ्वी पर सभी वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, तो जो बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर पा रहे थे वो भूखे मर रहे थे और डायनासोर का काल ख़त्म हो गया था। और जो छोटे जीव जंतु थे वो अपने बिलों में छेदों में दबक कर अपनी जान बचा ली उन्होंने। इस महाप्रलय से नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। इस प्रलय से मैमल्स जैसी जो प्रजातियां थीं वो बच गईं। लेकिन मैमल्स क्या हैं? मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए जो पृथ्वी के अंदर रहने लगे थे वो जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना उन्होंने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से लगभग अलग अलग प्रजाति उत्पन्न हो रही थी। उनमें सारे जो जीव थे उनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होते जा रहे थे और वो सीधे खड़े होकर चलना उन्होंने शुरू भी कर दिया था। वातावरण में लगातार बदलाव होना शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के 2 बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। इस तरह डायनासोर इस धरती से समाप्त हो जाते हैं और मैमल्स बच जाते हैं और हिमालय जो महान पर्वत है उसका निर्माण होता है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो जानकारी तो अगली वीडियो में इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में आपको मैं कहानी सुनाऊंगी, उसे ज़रूर देखें।